नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत और सीनियर अहलकारों की शहादत के बाद ईरान की मौजूदा क़यादत पर इस वक्त शदीद दाखिली दबाव है कि वो किसी ऐसी जंगबंदी की शराइत कबूल करती हुई नज़र ना आए जो उसे कमज़ोर दिखाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने वाशिंगटन से ये सख्त बयान दिया है कि ईरान को अब उसकी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और वो सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दाम नहीं करता, जिसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा था कि उनका मुल्क हर हमले या धमकी का जवाब देगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को मैदान जंग में पैर दर पैर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सख्त बयानात और एक दूसरों पर हमलों के बावजूद अभी तक दोनों फरीकैन ने बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये खदशा गहरा होता जा रहा है कि अगर ये कशीदगी बढ़ी तो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इस वसी मुआहिदे की कोशिशें मट्टी में मिल जाएंगी। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि दोनों फरीकैन के लिए इस जंगबंदी को बरकरार रखना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है। दोनों ममालिक मुआहिदे के करीब होते हुए भी हिजान का शिकार क्यों हैं और अस्करी और सियासी माहिरीन के नज़दीक इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। चलिए जानते हैं इसराइल इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है और अस्करी और सियासी माहिरीन के नज़दीक इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। नाजरीन, ईरान अमेरिका तबाहकुन जंग के बाद एक आर्जी जंगबंदी हुई जो अभी तक कायम है, लेकिन इस जंगबंदी ने तनाज़े के बुनियादी मसले को ईरान के नुक्ता नज़र से हल ही नहीं किया, बल्कि वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के मुताबिक एक तरफ लबनान में इसराइली फ़ौजी सरगर्मियाँ मुसलसल जारी हैं तो दूसरी जानिब ईरान पर अमरीकी फ़ौजी और इक़्तिसादी दबाव बशमूल सख्त पाबंदियाँ और ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जूं की तूं बरकरार है। ईरान की तरफ से हमले रुकने के मुतालबे के अगले ही दिन इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान शहर सौर को निशाना बना डाला था और इस तरह उसने स्पॉइलर का किरदार अदा किया, जिसके बाद तेहरान इस पूरी सूरत हाल को एक ऐसे बाद-अज़ जंग इंतज़ाम के तौर पर देखता है जिसमें वाशिंगटन अपना नुमाया असर व रसूख तो बरकरार रखे हुए है लेकिन मुकम्मल जंग से भी बचा रहा है, जबकि ईरानी हुक्काम इस फार्मूले को गैर मुस्तहकम और नाकाबिले कबूल समझते हैं। ईरान को ये बड़ा खदशा है कि अगर अमेरिका इतनी कम लागत पर अपना फ़ौजी दबाव बरकरार रखने में कामयाब हो गया और इसके इलाकाई इत्तेहादियों को यूं ही चुन चुन कर निशाना बनाता रहा तो ये इक़दामात खित्ते के मुस्तकिल मंजरनामे का हिस्सा बन जाएंगे और वक्त के साथ ईरान की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि ईरानी क़यादत पर यह दबाव है कि वो ऐसी जंगबंदी हरगिज़ कबूल ना करे जहां मुखालिफिन फ़ौजी और इक़्तिसादी दबाव बढ़ाते रहें और तेहरान से सिर्फ तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की उम्मीद रखी जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा होने में दूसरी बड़ी रुकावट इसराइल के इक़दामात हैं। बरतानिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक तल अवीव की बुनियादी दिलचस्पी किसी भी ऐसे अमेरिका ईरान मुआहिदे को रोकने में है जो ईरान को खित्ते में एक बड़ी ताकत के तौर पर बरकरार रखे। इस वक्त इसराइल सिफारती कोशिशों में एक खराबी पैदा करने वाला अंसर बन चुका है जो जारी अमरीकी सिफारतकारी को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि इसराइल ने किस हद तक ट्रंप की मुखालिफत की, क्योंकि ट्रंप ने इतवार के हमलों के बाद तल अवीव को साफ कहा था कि वो ईरान पर हमला ना करे, लेकिन अस्करी माहिरीन एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं कि इसराइल ईरान के साथ किसी भी तवील तनाज़े में अमरीकी हिमायत पर पूरी तरह इन्हिसार करता है। इसराइल के इंस्टीट्यूट बराए नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल इस जंग को तवील अरसे तक तनहा नहीं लड़ सकता क्योंकि असलहा इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा उसके सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज करके नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई मुमकिन जंगबंदी मुआहिदा इसराइली मफादात को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है तो इसराइल सूरत हाल को उलट सकता है, क्योंकि इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई करके ट्रंप के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की है। नाज़रीन, यहाँ तीसरा और दिलचस्प अंसर यह है कि दोनों ममालिक की मौजूदा कशीदगी दरअसल खुद मुज़ाकरात की हिकमत अमली का एक हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। अमरीकी और इसराइली दबाव, सख्त पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान की क़यादत अपनी जगह मजबूती से कायम है और इसका सिक्योरिटी ढांचा भी बिल्कुल बरकरार है, जिसके बाद तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इस लचक ने तेहरान के अंदर मुज़ाहमत के एतमाद को मज़ीद मजबूत कर दिया। अब ईरान मुकम्मल टकराव से बचने के बजाय खुद को इस दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल समझता है और खित्ते में अपनी नई सुर्ख
लकीरें नाफिज करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है, क्योंकि फौजी दबाव और सिफारतकारी दो अलग चीज़ें नहीं हैं। ईरान सिफारतकारी का रास्ता तर्क नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ लबनान, खलीज और दीगर मकामात पर कार्रवाइयाँ जिनमें अक्सर ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह शामिल हैं, उनका मकसद एक वसी जंग छेड़ना नहीं है, बल्कि ये मौजूदा सूरत हाल की कीमत बढ़ाने और मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान की सौदेबाजी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ मंतक बहुत सादा है, अगर ईरान पर हमला करना इसराइल और इसके इत्तेहादियों के लिए सस्ता या बेज़रर है, तो ईरान इस हमले को खित्ते में मौजूद वसी अमरीकी सिक्योरिटी निज़ाम के लिए उतना ही महंगा बना देगा। जबकि खलीजी ममालिक ईरान, अमरीका और इसराइल से ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, क्योंकि वो बराह रास्त जंग में शरीक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उनको ही उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से अमरीका भी शदीद दबाव का शिकार है। चौथा और आखिरी अहम अंसर खुद अमरीका का किरदार है, और ये सवाल कि वो अपना असर रसूख किस हद तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। चूँकि वाशिंगटन इसराइल का बुनियादी फौजी हामी है और उसे असलहा, माली वसाइल समेत सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए उसे इस तनाज़े के रुख को मोड़ने पर नुमाया असर शामिल है। यही असर जंगबंदी की इस नाजुक सूरत हाल को समझने के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। अगर वाशिंगटन वाकई दिल से चाहता है कि तल अवीव अपना जारहाना रवैया तब्दील करे, तो उसे सिर्फ अपनी हिमायत की हदूद का एक छोटा सा इशारा देना होगा। ये इशारा फ़ौरन तल अवीव की तवज्जो हासिल कर लेगा, लेकिन अमरीका इस पर राज़ी नहीं है, बल्कि वो इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखे हुए है। और अमरीका के अंदर मौजूद इसराइली लॉबीज़ भी ये नहीं चाहती कि अमरीका अपने दस्ते शफ़क़त इसराइल के सर से उठाए और इसराइल अस्करी यतीमी का शिकार हो। लेकिन अब अमेरिका ने सिर्फ इसराइल नहीं, खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादियों का भी दिफा करना है और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो फिलहाल तो खेल दिलचस्प अंदाज में जारी है। नाज़रीन, अगर सारी सूरत हाल का आसान लफ्ज़ों में तज्ज़िया किया जाए तो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसा पेचीदा मसला बन चुकी है जिसमें दोनों ममालिक बराह रास्त जंग के ख्वाहां नहीं, लेकिन हालात उन्हें मुसलसल एक दूसरे के आमने सामने ले आते हैं। मौजूदा सूरत हाल में ईरान को कई सतहों पर दबाव का सामना है, जिसकी वजह से उसे अपनी पॉलिसीज़ में सख्ती के साथ मोहतात रवैया भी अपनाना पड़ रहा है। ईरान एक तरफ शदीद इक़्तिसादी पाबंदियों की जद में है, जिसने उसकी मईशत को कमज़ोर किया है और अवामी सतह पर भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। दूसरी जानिब खित्ते में उसके मुखालिफिन, ख़ुसूसन इसराइल और बाज़ खलीजी ममालिक मुसलसल फ़ौजी और सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं। इन हालात में ईरान के लिए किसी भी बड़े तसादुम से बचना एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि बराह रास्त जंग उसकी अंदरूनी सूरत हाल को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकती है। इसी तरह अमरीका भी इस कश्मकश में एक नाजुक पोजीशन में है। अगरचे वो खित्ते में अपनी बालादस्ती बरकरार रखना चाहता है, लेकिन वो मुकम्मल जंग का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। अमरीकी मईशत, आलमी जिम्मेदारियाँ और अंदरूनी सियासी तकसीम उसे मजबूर करती है कि वो बराह रास्त बड़े तसादुम से गुरेज करे। ताहम वो अपने इत्तेहादियों की हिमायत और दबाव के जरिए ईरान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि दोनों ममालिक एक ऐसी कैफियत में फंस चुके हैं जहां ना मुकम्मल अमन मुमकिन नजर आता है और ना ही खुली जंग। ईरान अपनी बका और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाहमती रवैया इख्तियार किए हुए है, जबकि अमरीका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दबाव की पॉलिसी पर कायम है। आपके ख्याल में ईरान और अमरीका के लिए जंगबंदी बरकरार रखना मुश्किल क्यों है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।